विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति, प्रार्थना और उपासना के अर्थ को हम पहले समझ चुके हैं। आज दूसरा मंत्र है ऋषि दयानंद के द्वारा बताया गया। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं त्यामुतिमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप, जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करें। इस मंत्र का ये अर्थ है। इस अर्थ को विचार पूर्वक जानना श्रेष्ठ व्यक्तियों का मुख्य कर्म है। स्वप्रकाश स्वरूप परमपिता परमात्मा किसी के प्रकाश का मोहताज नहीं है। हे परमपिता परमात्मा, आप संपूर्ण जगत में प्रकाश को व्यापक करते हैं। आप ही स्वप्रकाश युक्त हैं। आपको किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम सभी मनुष्यों को जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं वे आपके प्रकाश के माध्यम से ही करते हैं, लेकिन आप स्वप्रकाश युक्त हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं। सभी के लिए न्याय की व्यवस्था आप ही तो करते हैं प्रभु। और आपने ही सूर्य कितने उग्र स्वभाव वाला है और चंद्रमा शीतल स्वभाव वाला है आदि सभी को उत्पन्न आप ही के माध्यम से तो ये सब जगत उत्पन्न हुआ है। चाहे वह उग्र स्वभाव का है, चाहे वह शीतल स्वभाव का है, चाहे माता के समान पृथ्वी अन्न औषधि उत्पन्न करने वाली है, यह सब आपके ही सामर्थ्य से संभव है प्रभु। आप महान हैं। आपने ही सबको उत्पन्न करके धारण कर रखा है। आप इतने महान हैं, हम आपका गुणगान कभी भी नहीं कर सकते, अनंत काल तक भी नहीं कर सकते। अब सृष्टि जगत अवस्था में, जगत चलायमान अवस्था में है, आप अब भी वर्तमान हैं। और जब यह चलायमान नहीं होगा, प्रलय होने के बाद भी आप सर्वदा वर्तमान रहते हैं। और यह सृष्टि बनने से पहले भी आप सर्वत्र विद्यमान है। कोई भी तो स्थान ऐसा नहीं है प्रभु जहाँ आप विद्यमान नहीं हैं। आप सभी जीवों के पाप पुण्य कर्मों के फल के प्रदाता हैं। कोई भी जीव कर्म करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्म करने के उपरांत उसका फल भोगने में वह परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से परतंत्र ही होता है। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है। परमात्मा सर्वत्र सब काल में विद्यमान रहता है, सब स्थानों पर रहता है। कोई भी तो कण ऐसा नहीं है जहाँ परमपिता परमात्मा नहीं है। जब वह सभी को धारण कर सकता है, सर्वत्र विद्यमान है, बिल्कुल सत्य पूर्ण विद्या से न्यायकारी है, तो हमें उससे हर वक्त जान करके उस परमपिता परमात्मा के जो गुण हैं उन्हीं को प्राप्त करके अपना जीवन उन्नत बनाना है। आपने ही संपूर्ण जगत को रच के धारण करने की शक्ति को अपने अंदर समाये रखा है। कोई भी देहधारी मनुष्य इस संपूर्ण जगत को नहीं रख सकता। हम सदा आपका गुणगान करते रहें, आपके सानिध्य में रहें, आपके द्वारा हमारी उन्नति होती रहे प्रभु। आप हमें सदमार्ग पर लेकर जाने
के लिए आपके माध्यम से ही जो ज्ञान मिला है वह ऋषियों के माध्यम से हम सभी मनुष्यों तक पहुँचा है। ऋषियों ने साक्षात्कार करके मंत्रों का सही विचार करके मनुष्यों की उन्नति के लिए साधारण भाषा में भी अर्थ दिए हैं ताकि सभी मनुष्यों का अच्छी तरीके से उपकार हो सके। सभी को वर्तमान था और इससे बनने से पहले भी आप वर्तमान रहे हैं, बनने के बाद भी भविष्य में भी आप रहेंगे और वर्तमान में भी आप हैं। आपका यशोगान गुणगान सदा हम करते रहें। आपके सानिध्य में रह करके हमारा कोई अनिष्ट भी नहीं कर सकता। आपकी प्राप्ति के लिए हम सदा योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करते रहें। योगाभ्यास जब हम योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, तप के द्वारा आपका ध्यान करते हैं तभी हमारी उन्नति होती है। कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, वह भी ठीक प्रकार से फल प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा नहीं होती है। हमें निरंतर अभ्यास से, वैराग्य से जिस कार्य को करते हैं उसी कार्य में हमारी उन्नति होने लगती है। इस मंत्र में विचार पूर्वक भी यही बताया गया है। योगाभ्यास, योग से यानी कि आपसे हमेशा जुड़ करके आपके गुणों का यशोगान करते हुए प्रभु हम सदा आगे बढ़ते रहें और प्रेम पूर्वक हम सभी एक एक आत्माएं हैं और आत्मा सभी अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर एक नश्वर है जो आत्मा को साधन के रूप में मिला हुआ है। इस शरीर रूपी मशीन से आत्मा के अंदर जो संस्कार अंतःकरण में जमा होते हैं उन्हीं के आधार पर परमात्मा न्याय करता है और आत्मा अन्य शरीरों को भी प्राप्त होता रहता है। वह संस्कार हमारे जितने भी अंतःकरण में शुद्ध रूप में स्थिर होंगे, जमा होंगे, उतनी ही उन्नति आत्मा करता रहेगा। जितने क्लिष्ट और कृत घनता हम बरतेंगे उतना ही हमारा पतन होता रहेगा। हम सभी जहाँ तक ज्ञान से, आपके वेद ज्ञान से, ऋषियों के माध्यम से जान पाए हैं, आपका अनुसरण करना, आपके गुणों का यशोगान करना हमारा परम धर्म है। आपने हम आत्माओं को पंच भौतिक शरीर के रूप में यह मशीन दे रखी है। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं कर रखी हैं। इस शरीर के माध्यम से ही हम सदा आपकी भक्ति करते रहें और हम सभी कृतघ्नता से बचते रहें, क्योंकि आपका ही यह एहसान है कि आत्मा को उन्नति के लिए शरीर रूपी साधन केवल आपके ही सामर्थ्य से हमें मिला है। हम सभी चाहते हैं इस बार बार के दुख से छूट करके हम सभी आत्माएं इस शरीर के माध्यम को छोड़ करके सदा आपके माध्यम से मोक्ष में आनंद के सुख को भोगें और सर्वदा उन्नति को प्राप्त करें। आपके पास सदा सुख ही सुख है, दुख का लेश भी आपके पास नहीं है। हम सभी को वेदानुकूल जान करके, परमात्मा के गुण क्रम स्वभाव को जान करके, ऋषि दयानंद जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण का संपूर्ण जीवन केवल परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए और सभी मुमुक्षुओं की ज्ञान के द्वारा उन्नति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, हम उस ऋषि दयानंद के भी ऋणी हैं ताकि हमारी उन्नति हो सके। ऐसा अन्य कोई रास्ता भूमंडल पर दिखाई नहीं देता है जैसा ऋषि दयानंद ने सभी मनुष्यों की उन्नति के लिए यह मार्ग हमें बताया है। बीच में किसी कारणवश यह लुप्त हमारी ही कमी से हो गया था। ऋषि दयानंद की अपार कृपा हमारे ऊपर है। उन्होंने परमपिता परमात्मा का दिया ज्ञान और ऋषियों के मार्ग को हमें सही दिशा में ले जा करके हमारा मार्गदर्शन किया है। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हमेशा ऋषि दयानंद के ऋणी रहेंगे। उन्होंने सच्चे शिव, सच्चे परमात्मा के दर्शन ज्ञान से कराए हैं ताकि हम सभी आत्माएं मोक्ष सुख को भोग सके। ओम सम।